हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे अभी हमारी मार्च मंथ में जो पटवारी की एग्ज़ाम होने वाली है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और उसमें जो पटवारी का पोस्ट भी दिया हुआ है, तो उसकी ही उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो मैंने तैयार किया हुआ है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम किस तरह से एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम अनारक्षित या अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से हैं, तो हमारे कम से कम 80% मार्क्स तो हमें लाना ही होगा। लास्ट टाइम भी जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कट ऑफ लगभग यही गया था। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि किस तरह से हम 80% से ऊपर या यूँ कहा जाए कि हम कुल मिलाकर कोई भी पोस्ट लेने में सिक्योर रहते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर की हैं, आपको पसंद आएँ। तो दोस्तों इसमें हमें किन बातों को फ़ोकस रखना है। सबसे पहले तो हमारी जो रणनीति हो वो इन विषयों को सबसे पहले हमें चूज़ करना होगा कि जो हमारे कमज़ोर टॉपिक हैं, जो कमज़ोर सब्जेक्ट हैं, हमें उनकी पहचान होना चाहिए कि हमारे जो सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एट लीस्ट उनमें हमें कम से कम ऐसे टॉपिक तैयार कर लें जो सरल हैं, जो ईज़ी टॉपिक हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी का मैथ्स कमज़ोर है, तो वो कम से कम परसेंटेज के जो क्वेश्चन्स हैं, जो रेशोज़, प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन्स हैं, उनको वो तैयार कर सकता है। तो एटलीस्ट हम जो अपना ये टफ सब्जेक्ट है उसमें एटलीस्ट हम इतना स्कोर करना कि वो औसत स्तर का हम कम से कम उसमें परफॉर्मेंस अपना कर लें, ताकि हम औसत स्तर से नीचे ना आए, क्योंकि हर सेक्शन का अपना इम्पोर्टेंट होने वाला है इस एग्जाम में। आप सभी जानते हैं हमारा जो सिलेबस है उसमें 8 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। हमारा और रणनीति में एक सब्जेक्ट है, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका विषय मजबूत कौन-कौन सा है। कि जो-जो सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं, तो उनमें तो हमें किसी भी हालत में 90% से स्कोर नीचे नहीं रखना है। 90% भी उस केस में हो जो एक एक आधा पर आप गलती से मान सकते हैं कि 2 प्रश्न या 1 प्रश्न आपसे किसी मिस्टेक से वहाँ पर गलत हो गया है। तो हमारे जो सब्जेक्ट एक बार हम उनको लाइन वाइज़ देख लेते हैं। मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में अपने समझने के हिसाब से लिखा हुआ है। मैथ्स टॉपिक है, मैथ्स जो है लगभग तैयारी करने वाले हर बच्चे का अरिथमेटिक का पोर्शन जो इसमें आना है वो प्रिपेयर होगा ही। यहाँ आपको एक एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रखना है कि ये एग्ज़ाम पटवारी केवल पोस्ट के लिए नहीं है, इसमें कुछ ऑफिसर्स लेवल की भी पोस्ट है, जिस कारण से इसका जो लेवल है मैथ्स का, अगर आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पेपर देखोगे, तो वहाँ पर आपको क्लियरली दिख सकता है कि जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई रहेगा। लास्ट टाइम जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, आप उसको ही टारगेट रख के ना करें। इसमें आपको कुछ हायर मैथमेटिक्स के प्रश्न जो होते हैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री के, उनको भी आपको इसमें तैयार करना पड़ेगा। और रीज़निंग जो है ये तो लगभग ईज़ी सभी का होता है, ये जनरल नॉलेज में आपको एमपी को फ़ोकस रखना है। केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट है, केवल उनको ही प्रिपेयर यहाँ पर न करना है, बल्कि आपको इसके अलावा यहाँ पे आपको एमपी सब्जेक्ट को भी आपको इम्पोर्टेंट तरीके से लेना पड़ेगा। दूसरा इंग्लिश का सेक्शन है, ये इंग्लिश जो है जनरली बच्चों का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन इसमें भी ग्रामर के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा तैयारी अगर कर लें और थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लें, तो उसको आप इतना स्कोर कर सकते हैं एटलीस्ट अगर 25 क्वेश्चंस वहाँ पे मिलते हैं, तो उसमें से आप 17-18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। हिंदी जो है ये तो लगभग आपको तैयार करना ही होगा, भले ही हम व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम देख लें उसमें सभी में हिंदी का से रहता ही है, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो या फिर पटवारी का लास्ट टाइम जो हुआ था या दूसरे कुछ एग्ज़ाम्स में हिंदी सेक्शन तो होना ही चाहिए आपका मजबूत। और जो साइंस सब्जेक्ट है यहाँ पर इसमें आपको बायोलॉजी टॉपिक को जो जीव विज्ञान है इसे इम्पोर्टेंट रूप से देखना होगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न ज़्यादातर अभी तक आए हैं और संभावना भी यही है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर आप जाएँगे तो उसका जो बेसिक है वो काफ़ी टफ होता है। बायोलॉजी का ऐसा है जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ है, थोड़ा-सा आप उसको अगर पढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बना सकते हैं। मैनेजमेंट और कंप्यूटर, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके लिए लगभग देखा जाए तो 80% बच्चे को मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ आपको कम से कम मार्केट में जो अवेलेबल हो रहे हैं नोट्स, उनको लेकर के अपना इतना स्टैंडर्ड तैयार कर लेना चाहिए, जो आप एक क्वेश्चंस अगर आता है तो उसका अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ही उसको अटेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी ले आएँ। ताकि क्या होगा, क्योंकि ये जो 2 सेक्शन है, इन 2 सेक्शंस में ही आप देखिए कि लगभग कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। ऊपर की जो 6 सेक्शन है, ये लगभग हर हर स्टूडेंट के, या यूँ कहूँ मैं, जो इस प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं, उनके सभी के आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। तो इन 2 सब्जेक्ट पर आपको मेनली रूप से फ़ोकस करना है और कम से कम इतना कर लेना है कि यहाँ से हम दूसरे बच्चों के जो औसत स्तर के अटेम्प्ट हो रहे हैं राइट क्वेश्चंस, उनसे हम नीचे ना आएँ। और वहाँ एग्ज़ाम में जाने के पहले कुछ आपको बातें इम्पोर्टेंट याद रखना होगी कि ऐसा नहीं करना है आपको कि जिस सब्जेक्ट से या जिस प्रश्न से आपका
जो भी एग्ज़ाम में पहला प्रश्न आपके सामने आता है, आप उसी से स्टार्ट कर दें। बल्कि आपको अपना सेक्शन ईज़ी जो आपको सब्जेक्ट लगता है, उससे आपको अपना पेपर स्टार्ट करना है। दूसरी बात ये है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्लैग का यूज़। आप व्यापम पर जा कर के उसकी वेबसाइट पे कुछ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके देख सकते हैं कि इस फ्लैग का ये कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर 200 प्रश्न रहेंगे। 200 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको ईज़ी लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं और उनको आप एट अ टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फ्लैग लगा सकते हो। बाद में इसको रिव्यू करके जो लास्ट का आपके पास टाइम बचेगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, लास्ट में जब आपको ऐसे प्रश्नों को ढूँढना होगा, तब आप सीधे फ्लैग को, और फ्लैग जो उसमें अलग ही कलर में दिखते हैं राइट साइड, राइट कॉर्नर में, उससे आप उन क्वेश्चंस को अप्रोच डायरेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना है। जैसे आप मैथ्स का सेक्शन लेते हैं और उसमें कोई टफ ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, तो आपको उसी को तुरंत उसी समय नहीं करना है, वरना आपके 3-4 मिनट का जो टाइम है, वो वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को अगर लगता है कि आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको फ्लैग लगा करके रख दीजिए, आप लास्ट में हम देखते हैं। और एक बार आपको ज़रूर ये कन्फर्म कर लेना है कि आपने क्वेश्चंस सभी अटेम्प्ट कर दिए हैं। ये आपको कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कुछ क्वेश्चंस जिनमें आपने अटेम्प्ट ही ना किया और वो रह जाएँ और आपका पेपर सबमिट हो जाए। इस केस में आप यूँ मान कर के चलिए कि उसमें कोई चांसेस हमारा नहीं रह पाएगा। और अनावश्यक कठिन प्रश्नों को समय ना दें, क्योंकि हो सकता है आपके पास ऐसे कुछ प्रश्न आ जाएँ जो आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो और उसमें ऑलरेडी आप 3-4 मिनट दे चुके हैं और आप अभी भी वो कर रहे हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आखिरी में आपको फिर टाइमिंग प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आगे भी इसी तरह से कुछ और वीडियोज़ बनाऊँगा और मुझे बताइए आपके कुछ जो भी डाउट हो। धन्यवाद।